आज का हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट, एडिहरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, डिराइव्ड सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोज सेट, ये क्या होते हैं। तो जैसा आपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि लिमिट पॉइंट और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अब हम ये जो लिमिट पॉइंट और एडिहरेंट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं मीट्रिक स्पेस में। तो मीट्रिक स्पेस में कैसे डिफाइन करते हैं इसको, लिमिट पॉइंट को देख लीजिए। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट क्या है? लिमिट पॉइंट कि लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस, metric space and let a subset of x, a subset of x, a point a belongs to a x, a point a belongs to x is said to be limit point, लिमिट पॉइंट किसका? जो सबसेट आपने एज्यूम किया है। इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी ओपन स्फीयर centered on A, every open sphere centered on A contains at least one point of A, other than X, दैट इज, जैसे मैंने कहा कि ए बिलोंग्स टू एक्स, इस पे सेंटर होना चाहिए और जब स्फीयर खींचते हैं तो रेडियस भी होनी चाहिए आर ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स ये हुआ कि एक ऐसा स्फीयर एग्जिस्ट करेगा एस आर ए सेंटर्ड ऑन ए सच दैट कि इंटरसेक्शन विद दिस ए, ठीक है जी, मैथमेटिकल अगर डेफिनेशन लिखें तो ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा एस आर ए इंटरसेक्शन विद ए, और अगर इसमें से ए को बाहर निकाल दें, क्योंकि अदर देन ए कहा ना इसने, अदर देन ए, तो अदर देन ए का मीनिंग कि ए को बाहर निकाल दें, तो ये क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अगर ऐसा आता है देन दिस ए बिकम्स द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ए का क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं कह दूँ कि ए तो लिमिट पॉइंट बन जाएगा इस केस में, अगर यहाँ पर आप ऐसा कर लो कि एस आर ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ए इंटरसेक्शन विद ए, दिस इक्वल टू क्या आ जाए? नॉन एम्प्टी आ जाए, दिस इक्वल टू नॉन एम्प्टी आ जाए, ठीक है जी, फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट necessarily distinct from x, या distinct from a, ठीक है जी। ये इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ से क्या मिला आपको कि यहाँ पर a को भी एक्सक्लूड कर दिया था, तब भी नॉन एम्प्टी चाहिए था। अगर लिमिट पॉइंट बनता था तो ये क्या देता था? लिमिट पॉइंट। और अगर इसमें इंक्लूड ए भी हो, यानी कि एटलीस्ट वन सिंगलटन ए आ जाए और पॉइंट के बजाय, तो ये बन जाएगा आपका एडिहरेंट पॉइंट। क्या बन जाएगा? एडिहरेंट पॉइंट। यानी कि एडिहरेंट पॉइंट के लिए आपके पास सेम डेफिनेशन रहेगी, बस इसका फ़र्क रहेगा कि एडिहरेंट पॉइंट के लिए वो इटसेल्फ ए भी हो सकता है और लिमिट पॉइंट के लिए ए को एक्सक्लूड करना है। अगर उसको लिमिट पॉइंट बनना है तो ए को क्या होना पड़ेगा? एक्सक्लूड होना पड़ेगा, ठीक है।
कि अगर ये ओपन स्फीयर इस ए के इनफाइनाइटली पॉइंट को कंटेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ एक तो आएगा नहीं सिंगलटन, तो एटलीस्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ए लिमिट पॉइंट बन जाएगा किसी सबसेट ए का अगर वो एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। और यहाँ पर जो आपके पास दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडी हंट पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर मैं कहूँ कि इफ A belongs to X is not a limit point of A. A belongs to X is not a limit point of A, but A belongs to capital A, then A is called isolated point of सबसेट A। इस A का क्या बन जाएगा, वो आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएगा। यानी कि अगर किसी पॉइंट को आइसोलेटेड पॉइंट बनना चाहिए तो वो उस सेट का पॉइंट हो और वो उस सेट का क्या हो, लिमिट पॉइंट ना हो। अगर ऐसा है तो वो क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली आपको डिराइव्ड सेट की डिफाइन कर सकते हैं। डिराइव्ड सेट क्या है, डिराइव्ड सेट वो है कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, यानी कि ए सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी है, देन द सेट ऑफ all limit points of A is called the derived set of A। ठीक है जी, derived set of A है तो it is denoted by A dash और D of A, ऐसे डिनोट करेंगे उसको। क्लियर। तो ये डेफिनेशन है। इनके बेस पर कुछ रिमार्क है आपके पास, वो रिमार्क भी हम पढ़ लेते हैं। रिमार्क ये है, फर्स्ट है जो लिमिट पॉइंट may or may not belong to the set, may or may not belong to the set, सेट से बिलोंग कर सकता है या नहीं भी कर सकता। दूसरा क्या है कि an adherent point is either an isolated point और लिमिट पॉइंट, या तो वो लिमिट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। आइसोलेटेड पॉइंट आप जानते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट कौन से होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जो लिमिट पॉइंट नहीं होते। और एडिहंट पॉइंट लिमिट पॉइंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं है तो वो आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएगा, अगर है तो वो लिमिट पॉइंट होगा ही। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लीजिए, एग्जाम्पल x इक्वल टू आर है, और यहाँ पर जो a है दिस इज इक्वल टू z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर। ये सेट ऑफ इंटीजर आपके पास। अब ये सेट ऑफ इंटीग्रल पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं, x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू x ले लूँ, a बिलोंग्स टू x। जब a बिलोंग्स टू x लिया
तो मैं कोई भी सपोज करो ए की वैल्यू यहाँ आपके पास क्या हो, 0 हो या 1 हो या -1 हो या 2 हो या -2 हो, ये कोई भी पॉइंट उठा लिया। तो आपको पता है कि इस रियल लाइन पर ये सिर्फ इंटीजर हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो। अब ये 0 अगर पॉइंट है तो इस 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट इस सेट में नहीं है, सिर्फ या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, इंटीग्रल पार्ट ही इस ए में कंटेन है। तो अगर मैं रेडियस क्या ले लूँ, r = 1/3 ले लूँ, ठीक है जी, r = 1/3। तो जो मेरे पास SRA दैट इज S1/3 0। अब 1/3 0 में तो कोई ये आएगा इंटरवल एक तरीके से, और ये क्या है, विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए दैट इज S1/3 0 इंटरसेक्शन विद ए। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, अगर इसमें से 0 बाहर निकाल दें तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो ना तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है, ना ही 1 इसका लिमिट पॉइंट है, ना ही 2, यानी कि इस सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बट इस सेट का जो ये तो है ही आपके पास कि S1/3 0 इंटरसेक्शन विद ए दिस इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि 0 तो आएगा ही आएगा इस सेट का पॉइंट। तो दिस इम्प्लाइज 0 इज एडिहरेंट पॉइंट, क्योंकि 0 लिमिट पॉइंट तो नहीं है बट एडिहरेंट पॉइंट है, सो इट इज आल्सो आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट भी ये आपका बन गया। और इस सेट के यानी कि जो सेट ए है, इस सेट का प्रत्येक पॉइंट एडिहरेंट पॉइंट है और आइसोलेटेड पॉइंट है, बट दिस सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। इस सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। क्लियर, तो ये सेट आपका एग्जांपल है। अगर मैं खुद ए को आर ले लेता, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या ले लेते, आर, ए इक्वल टू आर, देन एवरी पॉइंट every real number is its limit point, प्रत्येक लिमिट पॉइंट बनता है इसका प्रत्येक नंबर। ठीक है जी, तो डिराइव्ड सेट आपने सीख लिया। कुछ और एग्जांपल करते हैं इस पर। लेट RD be the usual matrix space find the derived set of the following। अगर आपको लिमिट पॉइंट निकालना आ गया तो आप या तो वो लिमिट पॉइंट होगा तो ठीक है, लिमिट पॉइंट नहीं तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या एडिहरेंट पॉइंट होगा, तो वो आप जान ही सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए जो सेट गिवन है, सब सेट गिवन है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ये है। और सेकंड पार्ट आपके पास ये गिवन है, क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। थर्ड है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और फोर्थ आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये है। अब मैं चारों को चेक करता हूँ। जो सेट 1/n है, अब ये देखिए एक तरीके से अगर ये लाइन पर मैं इसको समझूं तो ये आपके पास 0 है, ठीक है, n बिलोंग्स टू n है, तो कहाँ जाएगा, ये इधर कन्वर्ज होगा। अगर n की वैल्यू 1 ली तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, उसके बाद 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/4 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है जी, 1/8 यहाँ पे होगा।
यानी कि मर्ज कहाँ कर रहा है, ये जीरो की तरफ मर्ज कर रहा है। और जीरो की तरफ मर्ज कर रहा, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा कि जैसे ही मैं जीरो को पॉइंट मानता हूँ, कि मैं चेक करता हूँ कि क्या जीरो इसका लिमिट पॉइंट बनता है, तो जीरो जैसे लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो ऐसा आर ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा मुझे, ऐसा आर ग्रेटर देन जीरो मिल जाएगा कि एस आर जो जीरो है, दिस सेट, अब ये सेट बन गया ना, दिस विद इन इंटरसेक्शन विद दिस ए, और अगर इसमें से जीरो निकाल दें तो इस जीरो के नेबरहुड में कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है इस सेट के, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। तो जीरो को छोड़ करके कोई और पॉइंट इसका नेबरहुड नहीं बनेगा, क्योंकि वन उठाया तो वन के बीच में ये रेडियस आपको मिल जाएगी, 1/2 की यहाँ रेडियस मिल जाएगी, कोई ऐसा आर पॉजिटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, 1/4 के लिए कर जाएगा। तो यहाँ पर जीरो को छोड़ के कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसका इंटरसेक्शन विद दिस सेट ए एक्सेप्ट दैट पॉइंट इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी। तो दिस इम्प्लाइज जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, जीरो इसका ओनली लिमिट पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। तो क्या बताना था, इसका डिराइव्ड सेट निकालना था। तो डिराइव्ड सेट क्या आया, ए का, तो ए का जो डिराइव्ड सेट आया दिस इक्वल टू, क्योंकि जीरो सिर्फ एक अकेला लिमिट पॉइंट है तो डिराइव्ड सेट क्या आ गया, इसका जीरो आ गया, क्योंकि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज नोन एज द डिराइव्ड सेट। सो जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट, सो डी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अब ये क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल है, ठीक है जी। अब ये इंटरवल है, अब इसमें इसका जो डिराइव्ड सेट आएगा दैट इज दिस इक्वल टू कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब चाहिए जीरो और ये है आपके पास, दिस इज द जीरो और ये वन है। अब कोई भी पॉइंट मैं मान लूँ, अब यहाँ पर वन तो बिलोंग करता नहीं जीरो वन से, इसमें वन तो बिलोंग करता नहीं, और जीरो बिलोंग करती है इसमें, जीरो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो वन, सॉरी सेमी ओपन इंटरवल दिस, जीरो बिलोंग करता है। तो डिराइव्ड सेट क्या आएगा इसका, दिस इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 आएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट उठा लीजिए एक ऐसा एस आर एग्जिस्ट कर जाएगा आपके पास, एस आर ए सच दैट इंटरसेक्शन विद दिस इंटरवल 0 1 माइनस द ए निकालते हैं उसमें से, तो दिस इक्वल टू क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। तो ऐसा केस बन जाएगा। सो इसका प्रत्येक पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट है तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट डिराइव्ड सेट क्या आ गया इसका, क्लोज इंटरवल 0 1। आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि यहाँ वन तो था ही नहीं, वन को कैसे लिया, क्योंकि वन को अगर आप पॉइंट मान के चल रहे हैं और वन को अगर पॉइंट मानते हैं कि ये लिमिट पॉइंट है या नहीं है, तो कोई भी आर ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर जाएगा, तो एस आर ग्रेटर देन तो एक स्पीयर आएगा। अब स्पीयर में हो सकता है इस साइड के पॉइंट ना हो, इस साइड के पॉइंट ना हो, बट इस साइड के तो पॉइंट है ना, लेफ्ट साइड के, इस सेट के। सो एस आर वन इंटरसेक्शन विद ए, और इसमें से अगर वन निकाल दे तो क्या आएगा, ये नॉन एम्प्टी आएगा। ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब हमने इंटीजर पे बात कर ली तो नेचुरल नंबर तो उसका सबसेट है इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। सो दिस सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, सो इस डिराइव्ड सेट ऑफ दिस सेट दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर है तो इसका जो डिराइव्ड सेट आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि इसका प्रत्येक पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है तो इसका डिराइव्ड सेट क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा इटसेल्फ। क्यों आ जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर क्या आएगा आपके पास, ए माइनस आर, यानी कि एस आर ए क्या आएगा, ए माइनस आर। इसको, इसका मीनिंग क्या है कि डी ऑफ एक्स ए इज लेस देन आर, इसका मीनिंग तो यही है ना, ओपन स्पीयर को हमने जो डिफाइन किया था। तो यहाँ से जो इंटरवल आएगा ए माइनस आर और ए प्लस आर इंटरसेक्शन विद दिस
क्यू, और इसमें से अगर ए को बाहर निकाल दें तो क्या आएगा, ये नॉन एम्प्टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी इंटरवल contains infinitely many rational as well as irrational ठीक है जी, ये आपके पास बन जाएगा। क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट क्या है? लेट xt be a metric space, and a subset of x, then the closure of A denoted by this, and it is the set of all adherent points of A, ठीक है जी। दैट इज क्लोजर ऑफ ए दिस इक्वल टू ए यूनियन डी ऑफ ए। आपको पता है कि किसी सेट का जो जितने भी पॉइंट है वो सारे एडिहरेंट पॉइंट तो हैं ही हैं, या तो लिमिट पॉइंट होगा या एडिहरेंट पॉइंट होगा, दो ही केस बनते हैं। तो किसी सेट के प्रत्येक पॉइंट एडिहरेंट पॉइंट तो है ही, क्योंकि यहाँ पर n का जितने भी पॉइंट है वो क्या सारे के सारे एडिहरेंट पॉइंट हैं। तो उसके अलावा जो लिमिट पॉइंट हैं उनका और कलेक्शन ले लीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, क्लोजर ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि सारे लिमिट पॉइंट भी एडिहरेंट पॉइंट होते हैं, और बट एडिहरेंट पॉइंट जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट हो। तो क्योंकि हमने यहाँ कहा क्लोजर को कलेक्शन ऑफ ऑल एडिहरेंट पॉइंट, तो जितने लिमिट पॉइंट हैं और जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट है दोनों की यूनियन क्या आ जाएगा, क्लोजर ऑफ ए आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए आपके पास सेट है 1/n, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, और दूसरा सेट आपके पास ए ही दूसरा सेट I, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तीसरा सेट आपके पास Q, और फोर्थ सेट आपके पास क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। तो ये चार सेट हैं आपके पास, इनमें आपको क्या निकालना है, क्लोजर निकालना है। साथ में आप वो भी निकाल सकते हैं, इसका लिमिट पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि इसका जो डिराइव्ड सेट क्या है, अभी निकाला था आपने पीछे, तो इसका डिराइव्ड सेट है 0, सिर्फ लिमिट 0 इज द लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से क्लोजर ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, क्लोजर ऑफ ए दिस इक्वल टू, क्योंकि इस सेट के जितने भी पॉइंट है वो एडिहरेंट पॉइंट तो हैं ही हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, और साथ में यूनियन ऑफ बाय डेफिनेशन DA। तो DA क्या है इसका, दिस इज द 0, यूनियन आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा इसका क्लोजर ऑफ ए। अब आपको ये पता है कि A इज द I, ठीक है जी, सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर है, इसका डिराइव्ड सेट क्या है यहाँ पे, दिस इक्वल टू 5, अभी आपने किया था। डिराइव्ड सेट क्या इसका 5 है, यानी कोई भी इसके अंदर लिमिट पॉइंट नहीं बनता, ये ब्रैकेट नहीं करेंगे, ब्रैकेट में तो सेट बन जाएगा 5। तो यहाँ पर इसका जो क्लोजर ऑफ ए आएगा, क्लोजर ऑफ ए क्या आएगा, दिस इक्वल टू I एज इट यूनियन 5
दैट इज क्या आ जाएगा, इटसेल्फ आई आ जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर, आपको पता है कि यहाँ से इसका जो डिराइव्ड सेट था, डिराइव्ड सेट आपने क्या निकाला था कि क्योंकि एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, तो ये आ जाएगा। तो इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए दिस इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, दिस इम्प्लाइज क्यू यूनियन आर, तो दोनों का यूनियन क्या आया, आर आ गया, तो ये क्लोजर आ जाएगा इसका। और क्लोज इंटरवल 0 1 में इसका डिराइव्ड सेट क्या आया, दिस इम्प्लाइज डिराइव्ड सेट ऑफ दिस ए इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट इज ए लिमिट पॉइंट। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए दिस इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, दिस इम्प्लाइज क्लोज इंटरवल 0 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 0 1, दिस इक्वल टू क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, और ये निकल के क्या आ गया, इटसेल्फ ए आ जाएगा। तो क्लोज इंटरवल का जो डिराइव्ड क्लोजर है वो इटसेल्फ सेट है। नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं हम क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट क्या है, कोई सबसेट है, लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस, डिफाइन कर लेते हैं इसको, लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस ए सबसेट एक्स एफ, ए सबसेट एफ, एफ किसका सबसेट है, एक्स का, इज सेट टू बी क्लोज्ड, इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जानते हैं यानी कि उस बड़े सेट में से एफ को निकाल दें, दैट इज एक्स माइनस एफ, इसको बोलते हैं एफ कंप्लीमेंट, इज ओपन। उसका किसी सेट को अगर क्लोज्ड प्रूफ करना तो उसका कंप्लीमेंट क्या शो कर दो, ओपन प्रूफ कर दो, तो वो सेट क्या बन जाएगा, क्लोज्ड बन जाएगा। ठीक है जी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। या और एफ इज क्लोज्ड, एफ इज क्लोज्ड इफ it contains all its limit points, that is f is closed if जो derived set है f dash is contained in f। ठीक है जी, ये इसके अंदर हो। तो ये डेफिनेशन है आपके पास क्लोज सेट की। जब भी आपको क्लोज सेट प्रूव करना है तो इन डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि शो दैट इन एक्सटी मीन्स मीट्रिक स्पेस, इन एक्सटी फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड, फाई एंड एक्स आर, तो ये तो पता है ही कि भाई फाई एंड एक्स आर ओपन। तो अब आप जैसे पता है कि फाई का अगर कंप्लीमेंट लेते हैं तो क्या आता है, टोटल निकल के एक्स आता है, तो एक्स क्या है, इज ओपन, क्योंकि फाई का कंप्लीमेंट क्या हो गया, ओपन बन गया। तो दिस इम्प्लाइज फाई इज क्लोज्ड बन गया। और x का कंप्लीमेंट लें तो क्या आएगा, निकल के फाई आएगा, और फाई क्या है, ओपन है, प्रूफ किया आपने इसको पीछे। तो दिस इम्प्लाइज x इज क्लोज्ड। तो फाई एंड x आर क्लोज सेट। ओके, दूसरा और आप ये देख सकते हैं कि जो क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वो क्या है,
इन आर इज क्लोज सेट, वो क्लोज सेट है। क्यों है क्लोज सेट? क्योंकि मैं अगर इसका इंटरसेक्शन वो लूँ, क्या नाम लूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, तो दिस इज द आर, ये कंप्लीट आर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज द आर। और मान लो कि ये आपके पास क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, दिस इज द ए बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा बचा? कॉम्प्लीमेंट तो ये सेट आया इसका, कौन सा? ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी ये बीच वाला सारा गायब हो गया, ये वाला सारा गायब हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास क्या आया? दिस इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल ए, ठीक है, और यूनियन बी टू इन्फिनिटी, तो ये सेट आ जाएगा। अब ये भी क्या है? ओपन है, ये भी ओपन है। यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल इज ओपन, या यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ गया? ओपन। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज क्लोज सेट, क्लोज्ड सेट। अब एन एंड जेड आर की बात करें कि क्या एन और जेड आपके पास क्लोज सेट हैं? एन एंड जेड क्या ये क्लोज सेट हैं? तो कैसे चेक करेंगे इसमें? अब आपको पता है कि ये दिस इज द रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये 1 है आपके पास, दिस इज द 2, दिस इज 3, 4 एंड सो ऑन। अब ये आपके पास सेट एंड इन प्लस इन्फिनिटी, तो एन जेड है आपके पास, ये एन की वैल्यू है। अब मुझे पता है कि एन में सिर्फ कौन कौन से पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। अगर कंप्लीमेंट लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास इसमें से? एक तो बचा माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है जी। दूसरा क्या बचा? ओपन इंटरवल इस 1 और 2 के बीच के पॉइंट, तो यानी कि ओपन इंटरवल 1 और 2 के पॉइंट। दोस्तों फिर क्या बचा? 2 और 3 के बीच के पॉइंट, और क्या बचा? 3 और 4 के बीच के पॉइंट एंड सो ऑन, और इन सब की यूनियन। ठीक है जी, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका इनका। और ये कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ये आपको पता कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट है, तो दिस सो एन कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, हेंस एन इज क्लोज्ड। एन क्या बन जाएगा? क्लोज्ड बन जाएगा। सिमिलरली जेड भी आपका क्या बन जाएगा? क्लोज्ड सेट बन जाएगा। एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। जितने भी सिंगलटन सेट हों क्या होंगे? क्लोज्ड हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अब एक प्रूफ करते हैं हम इस पर बेस्ड, प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ थ्योरम है, इन ए मीट्रिक स्पेस, इन ए मीट्रिक स्पेस xt, मीट्रिक स्पेस xt, ए सबसेट f of x is closed if and only if its complement is open। आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि कोई सेट क्लोज्ड होगा कब? अगर उसका कंप्लीमेंट क्या है? ओपन है। दूसरा क्या है? और ये भी कह सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अगर कोई सेट को क्लोज होना है तो वो या तो उसका कंप्लीमेंट ओपन हो या लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है इसका, तो प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ, मान लो कि एफ बी एक क्लोज सेट है। क्या है? लेट एफ इज क्लोज सेट, एफ बी क्लोज सेट। अगर एफ को क्लोज सेट मान लिया, दैट इज एफ इज सबसेट ऑफ एक्स एंड क्लोज्ड।
टू शो, क्या शो करना है, टू शो एफ कंप्लीमेंट इज ओपन, क्योंकि अगर क्लोज्ड होगा तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, मुझे ये प्रूव करना है। तो मुझे भी ये भी पता है कि अगर एफ को कंप्लीमेंट को ओपन करना तो मैं इसका कोई पॉइंट लूँगा एक्स बिलोंग्स टू एफ सी, और मैं क्या शो करूँगा कि एक्स बिलोंग्स टू एफ सी लूँगा, और वहाँ शो क्या करूँगा कि एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है जो इस एफ सी के अंदर कंटेंड है। तो क्या बन जाएगा मेरा, ये ओपन सेट बन जाएगा एफ सी। अगर एफ सी को ओपन बन गया तो एफ अपने आप क्लोज बन जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, जब एफ हमने क्लोज सबसेट ऑफ एक्स माना तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एफ कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, वी हैव टू शो दैट एफ सी इज ओपन। मान लो इफ एफ सी या कंप्लीमेंट ऑफ एफ इक्वल टू 5, अगर 5 आ जाता है तो obvious सी बात है, ये क्या है आपके पास, ओपन है। इसमें तो कोई अभी आपने लेटेस्ट प्रूफ किया है इसका ओपन है, तो यहाँ से कुछ बचता ही नहीं, नथिंग टू प्रूव। मान लो कि एफ कंप्लीमेंट नोट 5, ये ओपन एम्प्टी सेट नहीं है, देन एक एक्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, एफ सी के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो एक कोई ना कोई एक्स के अंदर होगा। अगर एक्स एफ सी के अंदर है तो दिस इम्प्लाइज कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, एफ के अंदर तो होगा नहीं क्योंकि कंप्लीमेंट के अंदर नहीं होगा वो। तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि एफ कैसा सेट है, क्लोज सेट है, और क्लोज सेट है तो ये सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो दिस इम्प्लाई एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, एफ का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर एफ का लिमिट पॉइंट नहीं है तो यहाँ से क्या हुआ, दैट इज फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर centered on x such that SRX इंटरसेक्शन विद f, और इसमें से अगर x निकाल दें तो क्या बचेगा, ये एम्प्टी आएगा अगर इसका लिमिट पॉइंट नहीं। तो यही तो डेफिनेशन होगी इसकी, बाय डेफिनेशन। और दिस इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब f के साथ तो 5 है ये, तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि दिस इम्प्लाइज SRX किसके अंदर है, ये कंटेंड इन FC। क्यों, क्योंकि x तो इसके अंदर है ही नहीं ना, f के अंदर, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या बन गया, FC इज नेबरहुड ऑफ x, और ये भी कह सकते हैं x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ FC का इंटीरियर पॉइंट है। बट आपको पता कि x तो आर्बिट्रेरी था, बट x इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ FC, सो FC इज ओपन। FC क्या बन गया, ओपन बन गया। तो ये आपने प्रूफ किया, बड़ा सिंपल प्रूफ था, समझना आपको, डेफिनेशन को समझना है। कन्वर्सली क्या करते हैं, कन्वर्सली मान लो कि FC ओपन है, सपोज FC इज ओपन। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, F इज क्लोज्ड। टू प्रूव F इज क्लोज्ड, आपको ये प्रूव करना है F इज क्लोज्ड। दैट इज F कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। मान लो लेट
एक्स बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। मान लो कि एक्स कोई लिमिट पॉइंट है एफ का, बट इफ पॉसिबल, अगर संभव हुआ तो आप क्या मान ले, बट इफ पॉसिबल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। मान लो कि एक्स लिमिट पॉइंट तो है एफ का, बट वो एफ के अंदर नहीं बिलोंग करता, तो दिस इम्प्लाइज एक्स अगर एफ के अंदर नहीं है तो कहाँ होगा, वो एफ सी के अंदर होगा, कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। बट आप ये तो जानते हैं कि एफ सी इज ओपन। अगर ओपन है तो एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा विद सेंटर्ड ऑन एक्स सच दैट एस आर एक्स इज कंटेंड इन एफ सी। ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाएगा। अब आपको ये पता कि एस आर एक्स ओपन स्फीयर इज सबसेट ऑफ एफ सी, तो यहाँ पर जो एस आर ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स है इंटरसेक्शन विद एफ क्या होगा, ऑलवेज कंटेंड इन, इसके अंदर होगा एफ सी और इंटरसेक्शन ऑफ एफ। और आपको पता है कि एफ और इसके कॉम्प्लीमेंट सेट का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, फाई होता है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से ये मिल गया कि एस आर एक्स ओपन इंटरसेक्शन एंड विद इंटरसेक्शन विद एफ दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और यहाँ से फाई आने का मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। बट आप क्या मान के चले थे कि एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, दैट इज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। बट यहाँ तो अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू f है तो दिस इम्प्लाइज x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ f। तो ये हमारी कंट्राडिक्शन बन गई। ठीक है, कंट्राडिक्शन बन गई। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। सो x मस्ट belong to f, that is f contains all its limit point. So जब all limits point कंटेन करता so क्या आ जाएगा, f is closed set, hence proof, ये क्लोज सेट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आपने करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कर लेना।